हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो कई सारे यूज़फुल टिप्स लेकर हाजिर हूँ। सारे ही टिप्स बहुत ही कमाल के हैं, काम के हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। आज का पहला टिप्स है ब्रश को लेकर। कहीं पर भी घूमने जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो जितने भी फैमिली मेम्बर होते हैं सभी का बाकी के चीज़ों के साथ साथ ब्रश भी ज़रूर लेकर चलते हैं। चाहे वो ब्रश को बैग में रखे, पर्स में रखे या फिर पाउच में रखे। मैं तो ज़्यादातर इस तरह से पाउच में ही रखती हूँ। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी गलती कर देते हैं कि सभी के ब्रश को इस तरह से इकट्ठा करके रखते हैं। अलग अलग रख भी नहीं सकते हैं, लेकिन जब इकट्ठा करके रखते हैं तो एक दूसरे के ब्रश में इस तरह से टच होती है। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि कई लोगों के दांत में समस्या होती है, जैसे पैरिया है या फिर दांत में कीड़े लगे हुए हैं, तो सेम प्रॉब्लम अगले को भी हो सकता है। तो इसके लिए जब भी आप ब्रश को इस तरह से कैरी करके लेकर चलते हैं तो थोड़ी सी सावधानी ज़रूर बरतें। तो एल्युमिनियम फॉयल ले लें और फॉयल में इस तरह से रैप कर दें ब्रश को। उसके बाद जब आप एक साथ रखेंगे तो ये ब्रश टच नहीं करेगी और हम कई सारी परेशानियों से बच सकते हैं। बच्चों का ब्रश है तो उसके ब्रश को हमें विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि बच्चों की दांत बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, बहुत कोमल होते हैं, तो उनका हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तो जब भी अगली बार ट्रैवल करें तो ब्रश को एक साथ अगर रखना भी हो तो आप इस तरह से रैप करके रखें। अगला टिप्स है सीजर को लेकर। सीजर चाहे छोटी वाली हो या बड़ी वाली हो, जब हम काफ़ी टाइम तक उसे यूज़ नहीं करते हैं तो फिर ये जो नट बोल्ट लगी रहती है ना, वहाँ से वो थोड़ी हार्ड हो जाती है। कपड़े या पेपर कुछ भी नहीं कटते हैं, क्योंकि ये चलती नहीं है ठीक से। तो उसके लिए मैं छोटा सा उपाय बताती हूँ कि आप ले लें वैसलीन और थोड़ा सा वैसलीन वहाँ पे लगा दें, या फिर नारियल तेल थोड़ा सा रख के और फिर उसको बार बार आप खोलिए, बंद कीजिए। यानी कि कपड़े जैसे कट करते हैं ना, वैसे बार बार आपको चलाना है, जिससे कि ये हल्का हो जाए। क्योंकि कई बार बच्चे भी कुछ लेके कट कर लेते हैं, इधर उधर रख देते हैं, तो ये जंग लग जाती है, वहाँ पे थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। तो इस ट्रिक से ये बहुत ही हल्की हो जाएगी। और यहाँ पर छोटा सा टिप्स और शेयर कर देती हूँ कि कैंची जब हम यूज़ करते हैं तो उसकी धार बहुत जल्दी ही कम हो जाती है। तो मार्केट से हम पैसे खर्च करके उसकी धार को तेज़ करवाते हैं, इससे अच्छा है कि घर पर ही आप आसानी से उसकी धार को तेज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए ले ले आप पुराना सा कप, और कप को पलट के रख दें और उस पर आपको कैंची को घिसना है। थोड़ी देर घिसेंगे तो उसी से उसकी धार बहुत अच्छे से शार्प हो जाती है। आप देखेंगे कि कोई भी कपड़ा, मोटा कपड़ा भी कट जाती है बहुत आसानी से। अगला टिप्स है साड़ी को लेकर। साड़ी जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, कबट में जगह नहीं रहती है, तो फिर इस तरह से फोल्ड करके हम साड़ी को रखते हैं। लेकिन ऐसे अगर खुले में रखें तो धूल डस्ट भी पड़ती है। तो उसके लिए हम महंगे महंगे मार्केट से या फिर ऑनलाइन हम पैकेट खरीदते हैं, जो साड़ी रखने वाली आती है वो, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं उसमें। तो उसके लिए मैं बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ कि आप ले लें पिल्लो कवर। पिल्लो कवर चाहे वो नई हो या पुरानी हो, बस साफ़ सुथरा होनी चाहिए। तो आप पिल्लो कवर ले लीजिए और पिल्लो कवर में साड़ी को आप रख सकते हैं। एक पिलो कवर में ढेर सारी साड़ियाँ आ जाती है, 5 या 6 तो आसानी से आ जाती है। तो इसमें जब आप रखेंगे तो साड़ी आपकी सुरक्षित भी रहेगी, धूल मिट्टी भी नहीं लगेगी और एक जगह ढेर सारी साड़ियाँ आ जाएगी, पैसे भी खर्च नहीं होंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप्स पसंद आई होगी। नारियल झाड़ू हर किसी के घर में होती है। आउटडोर इंडोर गार्डन की साफ़ सफाई इस झाड़ू से हम करते हैं, पर इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि इसमें जो तार लगे हुए रहते हैं ना, वो हाथों में चुभती है। और इस तरह से जब अगर टेप लगा हुआ है तो वो अगर टेप खुल गई तो एक एक करके झाड़ू की सीख निकल जाती है और सारे झाड़ू बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं बहुत ही बढ़िया तरीका बताने वाली हूँ, जिससे कि एक झाड़ू आपकी सालों साल चलेगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो मैं हटा दी हूँ जो तार लगी हुई रहती है वो, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक है, ये तो हाथ में चुभती है। तो आपको ले लेना है बड़ा सा डोरी, या फिर नारा ले लीजिए, जैसे लोअर का होता है तो वो लेके और इस तरह से हमें फैला देना है। थोड़ा बड़ा ही लीजिएगा और जितनी मोटी झाड़ू रखनी है उसके हिसाब से आप इस तरह से नारा ले लीजिए और थोड़ा थोड़ा करके अब सीख लेके पहले इकट्ठा कर लीजिए। जो छोटी वाली होगी वो निकल जाएगी, क्योंकि बाद में फिर ये हाथ में चुभती ही है। और बराबर करके और इसको हमें धागे के ऊपर रखना है और रख के एक बार इसको लपेटना है। तो पहले मैं इधर से ऐसे लपेट रही हूँ, आप देख सकते हैं, देख के आपको समझ में आ जाएगी, तो ध्यान से देखिएगा। और इसको ज़्यादा टाइटली अभी नहीं करना है, बस सीधे आप धागे में लपेट दीजिए। तो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके आप सीख को पकड़िए और बराबर करते हुए आपको धागे में लपेटते हुए जाना है। तो अगर मोटी झाड़ू बनानी है तो सारे ही सीख रख दीजिए, नहीं तो आप एक झाड़ू के 2 झाड़ू भी बना सकते हैं। जैसे कई लोगों को होता है ना कि मोटी झाड़ू से काम करने में नहीं बनती है, तो ये 2 झाड़ू आप बना सकते हैं इसका। तो इस तरह से आप लपेटते जाइए, बहुत ही आसान है। और इस तरह से झाड़ू आप बना लेंगे ना एक बार, तो ये झाड़ू सालों साल चलेगी, क्योंकि इसकी एक भी सीख बिल्कुल ही नहीं निकलती है।
तो इस तरह से लपेट देते हैं। तो मैं सारे झाड़ू के सीख को इसी तरह से लपेट दी हूँ, आप देख सकते हैं। और अब एक एक करके इसको हम आगे की तरफ लाते जाएंगे। तो इसको आगे की तरफ लाइए और इसको थोड़ा सा टाइट करते जाइए। तो इस तरह से एकदम टाइट झाड़ू बंधेगी। बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी टाइम भी नहीं लगती है। तो इस तरह से टाइट करते जाइए, क्योंकि उस समय लपेटते समय हमने धागे को लूज रखा था। तो अभी हमें बांधना है तो इसको टाइट कर लेंगे। और मैं थोड़ा सा सीक रहने दी हूँ। सारे झाड़ू जो हमने खोला था वो सारा सीक इसमें नहीं रखी हूँ, क्योंकि बहुत मोटी झाड़ू हो जाती तो इसके लिए। और अब इसको फोल्ड कर दी हूँ। फोल्ड करके और अब इसमें गांठ लगा देंगे। तो धागा बहुत बड़ी है तो इसके लिए 2 गांठ मैं अभी लगा देती हूँ और एक बार धागे को हम लपेट भी और लेंगे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा धागा होगी उसको कट कर लेंगे। तो इस तरह से झाड़ू जब आप तैयार करेंगे ना, ये इसमें काम करने में भी बहुत अच्छा लगता है, हाथ में चुभेगी भी नहीं और ये एक भी झाड़ू इसकी सीक जो है ये बर्बाद भी नहीं होगी। बहुत ही बढ़िया तरीका है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। चलिए अगला टिप्स देख लेते हैं। इस तरह की ढक्कन हम सभी के घरों में होती है, चाहे मिठाई का डब्बा आता है या फिर विम बार साबुन का मंगाते हैं या किसी डब्बे का भी ढक्कन रह जाती है, तो उसको हम बहुत ही बढ़िया तरीके से आज यूज़ करने वाले हैं। तो ले लेना है रोल। इस तरह की रोल जो हम सिल्वर फॉइल मंगाते हैं ना, तो वो ख़त्म हो जाती है तो उसमें से भी ये रोल निकलती है। या फिर बच्चों की जो हम नोटबुक पे कवर चढ़ाते हैं तो उसमें भी रोल निकल जाती है। तो उस रोल को फेंकना नहीं है, हमेशा संभाल के रखिए। तो अभी इस जो डब्बे का ढक्कन है उसमें हम लगा देंगे डबल टेप। डबल टेप की जगह आप फेविक्विक भी आप यूज़ कर सकते हैं, पर मेरे पास फेविक्विक नहीं है अभी, तो मैं डबल टेप लगा दी हूँ और इसमें इस रोल को चिपका दी हूँ। थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और अब थोड़े छोटे छोटे टुकड़े करके और मैं एक्स्ट्रा जो रह गया है उसमें लगा दूँगी। और अब इसमें रखेंगे चूड़ी। बहुत सारी चूड़ियाँ हो जाती है जो हम इधर उधर रख देते हैं, जो टूट जाती है। कांच की चूड़ियाँ हो या लाह की, बहुत ही नाजुक होते हैं, टूट जाती है इधर उधर रखते हैं तो। और बहुत महंगी आती है, टूटती है तो बुरा लगता है और पैसे की भी बर्बादी होती है। तो आप इस तरह से किसी भी ढक्कन में रोल को लगा के रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगला टिप्स है चावल को लेकर। चावल हम सभी किचन में रखते हैं स्टोर करके, तो उसको रखने के लिए बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत ही कमाल का ट्रिक बता रही हूँ कि आप जब भी चावल को स्टोर करके रखें तो उसमें 1 चम्मच नमक जरूर रख दें। चावल की क्वांटिटी के हिसाब से रखें, चावल कम है तो कम भी नमक रख सकते हैं। आपको पता है कि नमक में कीड़ा नहीं लगता है किसी भी तरह का, तो नमक अगर आप चावल में रख देंगे तो वो चावल लंबे टाइम तक सुरक्षित रहेगी। तो मैं आधे चम्मच से भी कम रख दी हूँ नमक को और मिक्स कर दी हूँ चावल को, तो ये चावल अब लंबे टाइम तक सुरक्षित रहेगी। दूध हम सभी के घर में आती है, चाहे मॉर्निंग में आए या इवनिंग में आए। दूध की क्वालिटी को कैसे चेक करें कि दूध ओरिजिनल है या नहीं, यानी कि दूध में कहीं मिलावट तो नहीं है, पानी तो नहीं है। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया तरीका लेकर आई हूँ। जो दूध पानी मिक्स किया हुआ रहता है उसका कलर भी आपको बिल्कुल अलग दिखेगा, वो थोड़ा सा अलग दिखता है। और जो प्योर दूध होती है ना, वो बिल्कुल ही वाइट दिखती है और थोड़ी सी गाढ़ी भी दिखती है, एकदम सफ़ेद दिखेगी दूध। तो आपको पता चल जाएगा कि ये मिक्स किया हुआ है या मिक्स नहीं किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे 2 दूध ली हूँ, एक में पानी मिक्स किया हुआ है और एक में जिसमें चम्मच डाली हूँ उसमें बिल्कुल भी पानी मिक्स नहीं किया हुआ है। तो मैं आज 2 तरीका और बता देती हूँ आपको दूध चेक करने का। तो यहाँ पर ले ली हूँ जिसमें कद्दूकस करते हैं वो, और उस पर जिसमें पानी मिक्स किया हुआ है उस दूध को मैं डाल रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी तो आप देखेंगे कि जिसमें पानी मिक्स किया हुआ रहता है वो दूध बहुत जल्दी बह जाती है, फैलने लगती है। और जो कद्दू क्रशर है उस पर भी आप देखेंगे कि दूध जरा सी भी टिकती नहीं है। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, क्योंकि पानी मिक्स किया हुआ है तो वो बिल्कुल ही अलग हो जाती है, जरा सी भी नहीं टिकती है। लेकिन जिसमें पानी मिक्स नहीं किया हुआ है वो दूध गाढ़ी रहती है, और गाढ़ी होने की वजह से जहाँ पर भी आप रखेंगे वो जल्दी फैलेगी नहीं, एक जगह ही इकट्ठी रहती है। और जहाँ पर भी दूध डालेंगे वो दूध ऊपर में रहती भी है। तो देख सकते हैं कैसे दूध ऊपर से दिख रहा है ना। तो ये चेक करने का बहुत ही बढ़िया तरीका है। दूसरा तरीका है बेलन। बेलन आप ले लीजिए या लकड़ी का कोई भी चीज़ आप रख लीजिए और उस पर दूध डालिए। दूध अगर ओरिजिनल है तो दूध का निशान जरूर बेलन पर बनेगी, और अगर दूध नहीं ओरिजिनल है, पानी मिक्स किया हुआ है, तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि हमने इस पर दूध डाला है। तो ये दोनों ही तरीका बहुत ही बढ़िया है, इस तरह से दूध को आप चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको सारे टिप्स पसंद आए होंगे। पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, सपोर्ट मी गाइस। Bye bye, take care.